सवाल नंबर 2 है कि गरम कोट का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है? तो अफसाने से है इसका ताल्लुक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं हमारा ATR उर्दू चैनल। यहाँ पर आप अपने काम की चीज़ WB SSC SLST 2025 के प्रिपरेशन के लिए कुछ अहम नोट्स, और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और ये काम आने वाली चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे। और सबसे पहले आपसे यही हम कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक काम कीजिएगा कि सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करते हुए दूसरों को भी बताइए ताकि वो भी इसे फ़ायदा उठा सके। यहाँ पर हम पढ़ेंगे गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना। उस अफसाने को पढ़ने से पहले हम राजेंद्र सिंह बेदी के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल कर लेते हैं। इस तरह से कि राजेंद्र सिंह बेदी बहुत अच्छे राइटर हैं, तो उर्दू अदब के बुलंद पाया अदीब बेदी हैं। असल नाम राजेंद्र सिंह और बेदी कलमी नाम है। वो 1915 ईस्वी में जिला सियालकोट में पैदा हुए और 1984 ईस्वी में वफात हुई। तालीम का आगाज लाहौर से किया। उन्होंने कहानियों और नज़मों से दिलचस्पी ली। यकीनन उनके अफसानों के 6 मजमुए शाये हुए। कौन कौन से? दाना ओ दाम, गरहन, कोकचली, अपने दुख मुझे दे दो, हाथ हमारे कलम हुए, मुक्ति बुद्ध। इसी तरह से एक अहम बात कि बेदी के अफसानों में एक हमदर्द इंसान की नरमी और दर्दमंदी है। ये उसका उन्सुर है, ये पाया जाता है। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया है, अब हम गरम कोट अफसाना पढ़ेंगे, वो उसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो समझेंगे। देखिए, इसका खुलासा यहाँ पर है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना गरम कोट बहुत अहम है। ये उनके अफसानवी मजमूए दाना ओ दाम में शामिल है। कौन सा? गरम कोट अफसाना। और ये उनका पहला अफसानवी मजमुआ है। अफसाना गरम कोट नीम सवानही इशारे लिए हुए है। कलर की, लाहौर के कूच और बाजार और मुतकल्लिम के मुतमव्विल दोस्तों की तरफ से बार बार की यकीन दहानी कि वो उसकी जहनी रिफात व बुलंदी को मादी वसाइल पर फौकियत देते हैं। मुतकल्लिम अपनी महदूद आमदनी में अपनी बीवी के लिए ज्वेलरी यानी जेवर, बेटी के लिए दस्तकारी का सामान और बेटे के लिए गुलाब जामुन खरीदने के तसव्वुर में ही निहाल होता है, तो बीवी शौहर के लिए गरम कोट का कपड़ा लेना ही सबसे मुकद्दम आरजू है। यानी बीवी के लिए सबसे अहम आरजू क्या है कि शौहर के लिए गरम कोट का कपड़ा ले लें। बेदी ऐसे घरों के नन्हे लरजते ख्वाबों की हिफाजत मेहरबान फरिश्तों की तरह करता है। वो एक कलर की तखय्युली मसरत की इफ़ज़ाइश और नमू के ज़ामिन 10 रुपए के नोट को भी ज्यादा देर के लिए गायब नहीं रहने देता, और यूं फटी हुई जेब और कमजोर अस्तर की तहों को एक मासूम से ख्वाब को ताबीर बख्शने पर कादिर 10 रुपए के नोट का मुहाफिज बना देता है। अफसाने का माना खेज पहलू ये भी है कि रूसी और फ्रांसीसी अफसाने का मुताला बेदी को मुहिम जू और किस्मत आजमा हीरो तख्लीक करने पर नहीं उकसाता, जो गुमशुदा नोट को खुशकिस्मती का इशारा ख्याल करके जुए में लग जाए और फिर यूं अपनों के लिए और ज्यादा आजमाइश लाए या गैर हकीकी और बेसबात खुशी का एहतमाम करे। अफसाने की फ़ज़ा में रची बाहमी मोहब्बत और अपनाइयत का करिश्मा है कि वह अफसाने की इख्तितामी सतर में मासूम बच्ची को माँ की जानिब से पढ़ने वाली चपत कहीं सुनाई नहीं देती। यहाँ पर आपने पढ़ा है, उसका एक नोट ये है कि राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना गरम कोट उनके अफसानवी मजमुए दाना ओ दाम में शामिल है। जो उनका पहला अफसानवी मजमुआ है जो 1939 ईस्वी में लाहौर से शाये हुआ। इसका इंतसाब अपने मरहूम माँ बाप के नाम किया है। अलबत्ता मजमुए में कुल 14 अफसाने हैं। ये जो अफसाना हमने पढ़ा है गरम कोट के नाम से, इसके बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। वो कैरेक्टर्स आप यहाँ पर देखिए।
अफसाने का किरदार बताने की वजह यही है कि ये अगर आप समझ लेंगे कि फलां अफसाने का फलां किरदार है तो आपके सवालात इजी हो जाएंगे, आसान हो जाएंगे। तो इसका सबसे पहला किरदार है मेराजुद्दीन, ये टेलर मास्टर है। इसी तरह से संता सिंह है, मुहकमा की तफरीह क्लब में इसे देखता था, वो उसके दोस्तों में है, किनका, क्लर्क का। और दोनों ट्रेल भी खेलता है, कौन, यजदानी और संता सिंह। यजदानी भी वहीं पर है, तफरीह क्लब में इसे देखता है। और ये बड़े अमीर लोग हैं। शम्मी कलर की बीवी का नाम है, मंगल सिंह लकड़ियों का ताजिर है। इसी तरह से पुष्पामुनि कलर की बेटी या फिर शम्मी की बेटी, इसी तरह से बच्चू, ये भी बेटी है, लेकिन बेटों की तरह रहता है और ये कलर का ही बेटा है। खेमू ये पड़ोसन है कलर की और ये खुद किरदार है कलर के नाम से, कलर। उसके जेब में 10 रुपए मिलता है, वही यानी पोपी मुन्ना ये उसका बेटा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट किरदार थे। इन किरदार को और उसके जो खुलासे हमने पढ़े हैं उसके बेस पर कुछ सवालात जो हमने तैयार किए हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये मारूजी सवालात। एक नंबर में है गरम कोट के खालिक कौन है, इसके लिखने वाले कौन है, मुसन्निफ कौन है, तो राजेंद्र सिंह बेदी हैं, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि गरम कोट का ताल्लुक किस सिन्फ़े अदब से है, तो अफसाने से है, इसका ताल्लुक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है गरम कोट किस मजमुए में शामिल है, तो गरम कोट दाना ओ दाम में शामिल है, ऑप्शन डी करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि मेराजुद्दीन, जिसको बार बार मेराजुद्दीन लिखा गया है, तो उसका असल नाम ये इस तरह से लिखा जाएगा, किस पेशे से वाबिस्ता थे, तो ये टेलर मास्टर थे, यानी टेलर के दर्जी के पेशे से वाबिस्ता थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 5 है कि संता सिंह और यजदानी किस अफसाने का किरदार है, तो संता सिंह और यजदानी ये अफसाना गरम कोट का किरदार है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 6 है क्लर्क ने कोट यानी वो कोट जो पुरानी है कहाँ से लिया था, तो वो दिल्ली दरवाजे से उन्होंने ये पुरानी कोट खरीदी थी, वहां से लिया था। इसी तरह से सवाल नंबर 7 है कि कोट में कौन सा लेबल लगा हुआ था, तो कोट में मरंजा एंड को ये लेबल लगा हुआ था। सवाल नंबर 8 है कलर की बीवी का नाम क्या था, तो कलर की बीवी का नाम शम्मी है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 9 है कि मंगल सिंह किस चीज के ताजिर थे, वो लकड़ियों के ताजिर थे, ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 10 है कि अफसाना गरम कोट का कौन सा किरदार है, अफसाना गरम कोट का किरदार इनमें से सभी है, पुष्पामुनि, बच्चू और यजदानी। सवाल नंबर 11 है कलर की मुलाकात अनारकली बाजार में किससे हुई, तो अनारकली बाजार में यजदानी से हुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 12 है प्रेल खेल से यजदानी ने कितने रुपए जीते थे, तो वहां पर इन्होंने 15 रुपए जीते थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 13 है कि पुष्पामुनि ने कौन सी मिठाई खरीद लाने को कहा, उन्होंने गुलाब जामुन खरीद लाने को कहा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट, सी करेक्ट है। सवाल नंबर 14 है कि क्लर्क ने हलवाई की दुकान से क्या खाई, तो हलवाई की दुकान से उन्होंने कचौरी खाई, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 15 है कि कलर की जेब में कुल कितने आने थे जिसकी वजह से वो कोट न ले सका, या फिर वो जो खेल खेलने के लिए प्रेल खेल था वो न खेल सका, तो उसके पास 4.25 आने थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 16 है कि कलर की जेब से कितने रुपए गुम गए थे, कितने रुपए जो है गायब हो गए थे, तो उसकी जेब से 10 रुपए गायब हो गए थे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 17 है कि शम्मी के पड़ोसन का नाम क्या था, तो उसका नाम खेमू है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। उसी के साथ वो बाजार गई थी। शम्मी ने बाजार से क्या खरीदा, तो वहां पर वो कपड़े का बंडल उन्होंने खरीदा, क्योंकि वो गरम कोट का कपड़ा खरीदना चाहती थी, जब उसको मौका मिला वही काम उन्होंने किया है। सवाल नंबर 19 है शम्मी ने कितने रुपए उधार लिए थे, शम्मी ने 2 रुपए उधार लिए, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। सवाल नंबर 20 है कि वॉस्टेड कोट के कपड़े कौन पहनने की तमन्ना करता था और कौन पहनता था,
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी क्लर्क पहनने की तमन्ना कर रहा था, जबकि यजदानी और संता सिंह ये पहन रहा था और पहनकर प्रेल क्लब में आता था और वहीं पर तफरीह क्लब में इनको वो क्लर्क देखा करता था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपने यहाँ पर देखे हैं, आपने जाने और समझे, इस चैप्टर को पढ़ा। अगर आप और भी बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है ज्वाइन कीजिए चैनल को, और फिर आप हमारी हिम्मत अफजाई और हौसला अफजाई के लिए सुपर स्टिकर से भी आप हमारी सहायता कर सकते हैं। चलिए फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।